रमज़ान की आमद है। तमाम बरादरान इस्लाम को, बरादरान वतन को एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक निज़ाम चलता है, एक बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा रहता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो है जिस तरीके से हम हमारे घरों के अंदर तैयारी करते हैं ज़रूरतों की चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं हमारी जो असल ज़रूरतें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, उसके ऊपर भी हुकूमत को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि रमज़ान की आमद है, तो एक छोटा बच्चा जो 5 साल का कमसिन है और वो बुज़ुर्ग जो 80 साल का है, वो भी रमज़ान की आमद का इंतज़ार करता है। इस महीने में काफ़ी बरकत है और माशाल्लाह इबादतों का महीना है, तो इस महीने में काफ़ी मतलब उत्साह होता है लोगों में। वो एक उसका ये होता है कि कब ये महीना शुरू हो, तरावी शुरू होगी, नमाज़ें शुरू होगी, रोज़ा रखेंगे। इस महीने में देखिए, हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के अलावा हमारे सियासी नुमाइंदगान की तरफ से अभी यहाँ पे नगर सेवक हैं, MLAs हैं, MP हैं, वो सारे लोग हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरतें हैं मुसलमानों के, एक तो देखो ट्रैफिक का निज़ाम जो है जी, वो दुरुस्त होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आम दिनों में रमज़ान के महीनों में अक्सर तकरीबन 4-5 सालों से होता ये है कि शहरी के वक्त लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, लोड बहुत होता है, तमाम अफरा तफरी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का भी मतलब महकमे से रब्ता कायम करके इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। बिजली ऐसे वक्त जाती है जब पानी आने का वक्त होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि सुबह का वक्त रहता है, तकरीबन 5 बजे का वक्त रहता है पानी आने का अक्सर एरियो में हमारे मुंबा देवी के अंदर। तो क्या हम, हमारा नगर सेवक, हमारा MLA, क्या वो चीज़ के लिए सुविधा नहीं कि 2 वक्त का पानी का निज़ाम किए, या वो उस वक्त जो सूटेबल टाइम रहे, क्योंकि उस वक्त जो इफ्तारी का वक्त रहता है, आदमी गहमा गहमी में रहता है, पानी भरे इफ्तार करे, हमारी घर की जो मस्तूरात रहती है वो एक अलग परेशानी में रहती है। सिर्फ भाई ये कोई पानी जो आता है ना, वो दुआओं से नहीं आता है, हाँ जी, इंसान ही उसके पीछे होते हैं। हाँ, मुंबई महानगर पालिका का निज़ाम होता है, MLA नगर सेवक होता है, और वो नगर सेवक के मातहत आने वाला मुंबई महानगर पालिका होती है, जी। तो उसमें 2 वक्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर बिजली जाने का खदशा या ऐसी सारी चीज़ें होती तो 2 वक्त भी कर सकते हैं। इस महीने में एक चीज़ हमको भी ध्यान देना चाहिए कि मुंबई में बहुत से लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो सुबह शहरी खाने के लिए या इफ्तारी खाने के लिए या यहाँ पे कपड़े का ख़रीदारी करने के लिए। तो हमें ऐसे लोगों का मतलब थोड़ा सी वो करना चाहिए, मेहमान रहते हैं हमारे, मेहमान होते हैं, उनका भी थोड़ा सी एहतराम हो। और रमज़ान में क्या होता है देखिए, बहुत से लोग ये होते हैं कि 1 रुपये का सामान जो है 4 रुपये में बेचते हैं। बड़े बड़ी चीज़ें हैं, मतलब बड़े बड़े वो मिठाइयों की दुकानें हैं, तो वो जो 30-40 रुपये का आइटम है 60-60 रुपये का बिकता है, तो इसी भी मुनाफाखोरी ना करें। नहीं, मुनाफाखोरी के साथ साथ में तो एक मसाइल ये रहता है कि जहाँ पे धंधे लगते हैं वहाँ के बाकड़े बढ़ जाते हैं, ये हो जाता है। खैर, हम तो हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बेसिक सहूलतों को, जैसे रास्ते के ऊपर फोकस लगाना है, लाइट्स लगाना है, पानी का है, साफ सफाई, 2 मरतबा सफाई हो। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि मसाजिद के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो नमाजी की आती है, जिसकी वजह से अक्सर मसाजिद में पानी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से टैंकर मंगाना पड़ता है। तो ऐसी मसाजिद के लिए जो है स्पेशल पानी वगैरह की सहूलत दी जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप रुपये का माल 4 रुपये में बेच के ज़कात ना बाँटें, रुपये का माल थोड़ा सी कम मुनाफे में बेचें, ताकि मतलब इसमें हर आदमी अपना इंतज़ाम कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रमज़ान जो है हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बने। आमीन आमीन।